नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है शानदार होंगे, तैयारी भी ठीक चल रही होगी। लेकिन एक समस्या जरूर होगी। देखिए, ये अक्सर ये समस्या रहता है, सबके साथ रहता है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ता है ज्यादा। बहुत समय लग जाता है 2 से 3 नंबर बढ़ाने में। ऐसा क्या है समस्या, क्या कमी है तैयारी में जो कि नंबर नहीं बढ़ पाता है? तो अगर इसको मेरे साथ आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है। इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। कुछ टेक्निक हैं, कुछ उपाय हैं, वो अगर करोगे तो निश्चित ही उस समस्या पर जो है काबू पा जाओगे, उस समस्या को समाप्त कर दोगे। तो हम जानते हैं, देखिए, जब भी दो तरह के यहाँ पर लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को। पहले तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते रहते हैं। दूसरे वैसे लोग होंगे जिन्होंने फिलहाल में हाल ही में तैयारी शुरू करी होगी। दिक्कत यह है दोनों का, पुराने हैं तब भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, और नए हैं तो भाई उनको तो बहुत ज्यादा बेचारों को आइडिया नहीं है, तो इसलिए उनका तो चलेगा। लेकिन अगर आप पुराने हो, पहले तैयारी कर रहे हो, तब भी आपका नहीं बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी गड़बड़ी को पकड़ते हैं, उसी गड़बड़ी को पकड़ता है। अच्छा, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, बहुत सारे लोगों ने चलाया ही होगा। तो आप देखते हैं कि साइकिल में जब पंचर से भी एक छोटी सी छेद हो जाती है, जो पता नहीं चलता है, जिसको चोरलिक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। वो पंचर, जो साइकिल का ट्यूब होता है, वो पंचर नहीं होता है और ना ही उसमें वो छोटा छेद पता चलता है, लेकिन हवा निकलते रहता है, हवा निकलते रहता है। उस गड़बड़ी को जब पकड़ा जाता है तब उसको सही किया जाता है ना। यहां भी आपके पास वही गड़बड़ी, जो एकदम छोटा छेद है, आपको नहीं पता चलेगा, लगेगा कि अरे सब तो मैं सही कर रहा हूं, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? उसी चोरली को आज आप खुद से पकड़ लोगे, और मैं उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा। देखिए, हमारे हाथ में एक प्रैक्टिस सेट भी है, इसको उदाहरण के साथ मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। देखिए, मॉक टेस्ट जो पुराने हैं पहले उनके लिए है। भाई, आपने जो भी अपना सिलेबस है उसको अगर पढ़ा है, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट में होता है क्या कि सिलेबस के अलावा भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आप अपने बुक में नहीं पढ़े हो। उन क्वेश्चन को आप, जाहिर सी बात है कि गलत करोगे, फिर आप छोड़ के बढ़ जाओगे। यहीं पर आपको ध्यान देना है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आपने मतलब इसके यहां पर ऐसे कर लेता हूं मैं, हाँ, दिखाई दे अच्छे से। देखिए, ये क्वेश्चंस आपने लगाए, माना कि इसमें से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आप लगाए और जिसमें से 1-2 गलत हो गए। आप क्या करते हैं कि उसको जब मिलान करते हैं कि भैया पहला का कौन सही, दूसरा का कौन सही, तो आप क्या किए हैं कि जो तुक्का से सही किए हैं उसको भी आप सही में काउंट करते हैं, जबकि जो आपने इसमें तुक्का से सही किया है उसको आप सही में तो काउंट करो। बाकी उसमें जैसे एक मैं फिर आपको उदाहरण के रूप में बता दूं। देखिएगा यहां पर, जैसे मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है 58 नंबर, ये आपने तुक्का से सही किया, तो इसको आप राउंड कर दो, क्योंकि भाई ये तुक्का सही हुआ है, ये आपने इसको पढ़ा नहीं था। हाँ, सही तो हो गया है, लेकिन अगली बार जब फिर यही प्रश्न आएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि इसका मैं क्या लगाया था, क्योंकि इसमें आपने तुक्का लगा दिया था और ये सही भी हो गया था। अब उसको आप अपना मान लिए, तो उस पर पहले आपको पकड़ बनाना है कि तुक्का लगाना है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव बहुत ही न के बराबर है। तुक्का लगाओ, बट उसको राउंड सर्कल कर दो, ठीक। या अगर ऑनलाइन देते हो तो क्वेश्चन नंबर लिख लो उसका, कि कौन सा फला क्वेश्चन का हमने लगाया है, और उसको फिर अब डिटेल में देखो। जब मॉक टेस्ट हो जाए कंप्लीट तो डिटेल में देखो। पहला तो ये जरूर करिएगा, यही आपका नुकसान करा देता है। आप क्या करते हैं कि बस सही है इतना, गलत है, गलत को फटाफट देखिए, काम खत्म। नहीं भाई, जो आपने तुक्का से या जिसमें थोड़े से डाउट्स लग रहे थे, या जो प्रश्न
लग रहा था आपको कंफ्यूजन कि इसका ए होगा कि बी होगा, ऐसे सारे प्रश्नों को आपको कवर करना है। अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो बहुत समय लगेगा, तो देखिए शुरुआत के 10 से 15 दिन आपको टाइम लगेगा, नए नए क्वेश्चंस आएंगे। जब 15 दिन में लगभग 1500 क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाएगा ना, 1500 प्रश्न, तब आपका दिमाग खुलेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको टकराएंगे उसके डिस्क्रिप्शन से। जैसे कि देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि आपके पास आएगा सत्यशोधक समाज, यहां पर का प्रश्न आएगा सत्यशोधक समाज आ गया, अगली बार सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई ये आएगा। तो कैसे पता चलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन अगर आज आप पढ़े हो तो अगली बार अगर सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए कुछ भी पॉइंट्स आता है तो आप तो इजीली उसको टेकअप करोगे ना, आप तो इजीली उसको देख लोगे ना कि भाई ये तो हम पढ़े थे। तो पहला पॉइंट आपको यही करना है कि जो आप तुक्का लगाते हो, जिस प्रश्न में आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है या जो प्रश्न आपको परेशान करता है टेस्ट लगाते समय, उसको आप राउंड सर्कल करो या मार्क करो, जो भी आपको पसंद है वो करो। आफ्टर जब आप जांच कर लेते हो, क्वेश्चन सब मिलान कर लेते हो, जैसे करते हो ना पहला का ए दूसरा का बी, जो भी करते हो, तो उसके बाद आपको उन सर्कल वाले क्वेश्चंस पर आने हैं, उसको डिटेल में देखने हैं। ये नोट कर लीजिए, ये काम करना ही करना है। ऐसा ही आप उन क्वेश्चन के साथ भी करोगे जो आपने गलत कर दिया है। जैसे मान के चलो 100 प्रश्न आपने लगाया जिसमें 72 प्रश्न आपका सही हुआ, ठीक, 72 में मान के चलिए कि 60 आपका मेरिट है, 60 आपने अपने से कर लिया है, अब पढ़ा लिखा था उससे कर लिया है, 12 क्वेश्चंस आपके तुक्का वाला सही हुआ और जो 28 क्वेश्चन जो बचा वो आपके गलत हो गए। तो पहले नंबर पर क्या करना है कि 60 को तो आप देखेंगे ही डिस्क्रिप्शन, थोड़े बहुत जो भी है देखो, जो 12 आपने तुक्का से सही किया है वो भी समझ लो कि भाई गलत ही है, भले सही हो गया हो यहां लेकिन वो भी गलत ही है, क्योंकि अगली बार क्या पता कर पाओ कि ना कर पाओ। तो उन 12 को करोगे, प्लस ये जो 28 गलत हुआ है इनको तो करोगे ही करोगे। कहने का हमारा सीधा सा तात्पर्य है कि 100 के 100 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लगाइए, जो सही है उसको बस सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लें उसके डिस्क्रिप्शन को, बाकी जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है, जो तुक्का लगा है, उस पर गहन अध्ययन करिए, थोड़ा सा डीप रिसर्च करिए, और जो गलत किया है भाई, जो गलत किया है उसमें आप एक बेहतरीन उपाय बताऊं कि जो गलत हुआ है उसमें आप टॉपिक छांटना शुरू करो। जैसे माना कि आप संविधान में मूल अधिकार के प्रश्न गलत कर दिए, माना कि आपने संशोधन से प्रश्न गलत कर दिए, तो अब आप बार बार जब भी आएगा तब गलत करोगे। उसका एकमात्र उपाय है कि संशोधन से गलत हुआ, आप आज संशोधन टॉपिक पूरा खंगाल डालो, ताकि अब भाई संशोधन से कोई प्रश्न आए तो उसका हमेशा के लिए सत्यानाश, गलत नहीं करेंगे, अब हो गया, उसका चौपट कर दिए, गलत जो होता था खत्म, अब नहीं होगा गलत, है कि नहीं। तो ये टेक्निक करिए और यकीन मानिए ये अगर तरीका अपनाते हैं, मैं फिर कह दूं कि 15 दिन आप ये करके देखो, 16वें दिन अगर आप 55 वाले हो आप 60 लाना शुरू कर दोगे, 60 वाले भाई 65 लाना शुरू कर दोगे, 65 वाले 70 लाना शुरू कर दोगे, 70 वाले 72 लाना शुरू कर दोगे, 72 वाले 73 और 75 वाले 76 लाना शुरू कर दोगे। ये करके देखो, नुकसान नहीं होगा। आप चाहे कहीं भी पढ़ो, किसी भी गुरुजी से पढ़ो, हमसे जुड़े हो या कोई कहीं भी, मतलब किसी भी संस्थान से जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये निंजा टेक्निक सब पर काम आएगा और यही तरीका, ये देखिए ये टेक्निक उक्निक नहीं है, यही तरीका ही है, बस ये तरीका आपको पता नहीं था। कुछ लोग को पता भी था तो लगता है अरे ये तो इतना सारा, 100 नंबर के एक टेस्ट लगाने के लिए हम इतना लेंदी काम करें। तो भाई लेंदी शुरू में लगेगा, 10-15 दिन लेंदी लगेगा, जब 16वें दिन जब आपका नंबर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा ना, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा,
कुछ प्रश्नों को जब देखिए होता क्या, कोई कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका हाई होता है तो कुछ प्रश्नों को आप यूं ही सही कर दोगे। जैसे ध्यान दीजिए, दो लड़का एग्जाम में बैठेगा, एक जो पहले से नौकरी में है और दूसरा जो रिफ्रेश मतलब एकदम फ्रेशर है। ठीक, देखिए जो ऑलरेडी जॉब में है वो बहुत ज्यादा तनाव में नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, वो कम तैयारी में भी ठीक ठाक करके आ जाएगा। अब आप कहते हैं अरे यार ये कब कर लेता है, नौकरी करके भी ये इतना अच्छा कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपसे ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंस में है कि मैं कर लूंगा। जो भी पढ़ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम परफेक्ट है कि हाँ यार ये कर लूंगा, नहीं भी होगा तो हमारे पास ऑलरेडी जॉब है। समझ रहे हैं? तो उसी लेवल का कॉन्फिडेंस लाना है। वो कैसे आएगा? जब 15 दिन आप कर लोगे तो आपका खुद कॉन्फिडेंस लेवल एकदम मेंटेन रहेगा और आप कहोगे कि नहीं ये सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, पढ़े हैं, फिर आपका बेहतरीन स्कोर होगा, निश्चित होगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि आप इस 12 मिनट के वीडियो से बहुत कुछ सीख लिए होंगे और इसको आप फॉलो करिएगा। इसमें जो हम स्टेप बताए हैं उस पर अमल करिएगा, निश्चित ही भाई, निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये समझ लीजिए कि अगर आप 15 दिन ही करते हो, खाली 15 दिन करके देखो टेस्ट ड्राइव के रूप में, 16वें दिन आप खुद में परिवर्तन पाओगे और फिर आकर के कहना कि हाँ भाई सही बताए थे। क्यों? क्योंकि मैंने ये टेक्निक अपनाया है भाई। आज मैं जहां भी हूं तो इन सारी चीजों को करते हुए, ऐसा नहीं है कि आज आया आज ही सब कुछ, नहीं। हमारा जो भी 10 से 12 साल का अनुभव है, 10 से 12 साल का अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये केवल एक मात्र वीडियो नहीं है, यह है हमारे 10 से 12 साल का अनुभव जो मैं 12 मिनट में आपके साथ शेयर किया हूं। मुझे उम्मीद है इस पर आप काम करोगे और निरंतर प्रयास करोगे आगे बढ़ते रहने का। अगर और कोई समस्या हो या कोई भी परेशानी तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। कोई पर्सनल भी समस्या हो तब भी आप कर सकते हो। किसी भी फील्ड से अगर आपको चाहिए कि भाई हमें इस पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जैसे ही खाली समय में रहता हूं हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।